नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे एक न्यू टॉपिक के अंदर, हमारी संजीवनी सीरीज के अंदर आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। नाम है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत या व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। प्यारे फ्रेंड, मैं कहूँगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अपने आप में सर जॉर्ज व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर दिया था चार प्रतिरोध के संदर्भ में। तो उनका ये मेन प्रिंसिपल रहता है कि अगर फोर रेजिस्टेंस एज ए चतुष्फलकीय संरचना की फॉर्म में अगर ऐड किए जाएं तो आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। उन्होंने एक कंडीशन भी दी थी कि वो अननोन रेजिस्टेंस कब आएगा, कैसे होगा, और ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक डिवाइस वर्क करता है, जिस डिवाइस का नाम मैं आपसे अभी जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में उस डिवाइस का नाम जरूर बताइए, तब तक मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करता हूं। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है मैं कहूंगा चार प्रतिरोधों से संबंधित और जुड़ी हुई ऐसी एक चतुष्फलकीय संरचना है जिसमें चार प्रतिरोध P, Q, R और S एक तरह से सेतु के रूप में, ब्रिज के रूप में कनेक्ट होते हैं। चारों भुजाएं कुछ इस तरह से कनेक्ट होती हैं जहां इसके A और C सिरों के बीच में क्या हो रहा है, P, Q, R, S होंगे। B और D सिरों के बीच में एक कुंजी यानी कि K1 और गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट होता है, जो करंट आ रही है कि नहीं आ रही है इस बात की या करंट की प्रेजेंस को चेक करता है। इसके A और C सिरों से क्या कनेक्ट किया जाएगा, बैटरी, और मैंने कहा कुंजी K2 को कनेक्ट किया जाता है। अब व्हीटस्टोन ये कह रहा है कि जब ये की K2 आप बंद करोगे, क्लोज करोगे, तो ऐसी कंडीशन में यहां से बैटरी से धारा I आएगी जो पॉइंट A पर दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 एंड I2 में। ओके फ्रेंड, कुछ पोर्शन इधर गया, कुछ पोर्शन इधर गया। अब क्या हो गया, पॉइंट B और पॉइंट D एज ए जंक्शन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मैं कहूंगा संधि बिंदु की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये I1 और I2 इन दोनों धाराओं का विभाजन बिंदु D पर भी संभव है। I1 और I2 का विभाजन बिंदु D पर और B पर संभव है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मैंने कहा कि I1 कब ब्रेक होगा ना I2 कब ब्रेक होगा, इसकी पॉसिबिलिटी व्हीटस्टोन ने बताई है। उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट कंडीशन अगर VB ग्रेटर देन है VD, यानी हम कहेंगे B का पोटेंशियल पॉइंट D के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर। तो ऐसी सिचुएशन में I1 का कुछ पोर्शन यहां डिवाइड होगा और वो I1 करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। ऐसी कंडीशन में I2 का कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई विभाजन नहीं होगा। यानी इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि BD ब्रांच में से यानी गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो कर रहा है, यानी इन दिस कंडीशन मैं कहूंगा IG नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन कि VD अगर बड़ा हो जाए किससे, VB से, यानी ये वाला पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल से हाई है, तो ऐसी कंडीशन में I2 का डिवीजन होगा, इस करंट I2 का कुछ पोर्शन इसमें से पास होगा, बट I1 का कोई डिवीजन नहीं होगा क्योंकि पॉइंट D जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और B मैं कहूंगा लोअर पोटेंशियल पर है। तो ऐसी कंडीशन में I2 का कुछ अंश कहां से पास हो रहा है, इसमें से पास होकर पॉइंट B की तरफ जा रहा है। यानी इस सिचुएशन में भी BD ब्रांच में से करंट फ्लो हो रहा है, यानी मैं कहूंगा IG नॉट इक्वल टू 0। लास्ट सिचुएशन मैंने कहा अगर VB इक्वल्स टू VD हो जाएं, यानी ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे यहाँ वाला पोटेंशियल और यहाँ वाला पोटेंशियल सेम हो गया, तो करंट फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ऐसी सिचुएशन में ये करंट यहाँ से यहाँ पास हो गया, ये करंट यहाँ से यहाँ पास हो गया। गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होता है, तो गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है, जीरो विक्षेप यानी शून्य विक्षेप की अवस्था रिप्रेजेंट करता है। इसे कहा गया है IG इज इक्वल टू 0 और इस कंडीशन को हम नाम देंगे, इस कंडीशन को कहा जाएगा सेतु की संतुलन अवस्था, यानी मैं कहूंगा बैलेंसिंग कंडीशन।
इसे कहा गया है सेतु की संतुलन अवस्था, बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन में व्हीटस्टोन ने यह बोला कि अगर यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो दो एडजेसेंट साइड का जो रेशियो है, दो सापेक्ष भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो दो सापेक्ष भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो सापेक्ष भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के तुल्य होता है, तुल्य होता है। यानी मैं कहूंगा P/Q इज इक्वल टू R/S, और आप इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस S निकाल सकते हैं। QR/P से आप एक अज्ञात प्रतिरोध मैं कहूंगा S की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यहां पर S है मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध। तो इस तरह से प्यारे साथियों मैं कहूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मापन हम कर सकते हैं। ये तो था हमारा व्हीटस्टोन का मेन फीचर। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित जो उपकरण माना गया है उसका नाम है मीटर सेतु, जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था। तो मीटर सेतु एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है और जिसकी सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये उसकी कुछ प्रैक्टिकल व्यवस्था होती है, प्रायोगिक व्यवस्था होती हैं। इस व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन अगर हम कहें कि किस तरह से हम इस प्रिंसिपल पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध P 9 ओम है, Q 11 ओम है, R 4 ओम है, S 6 ओम है। प्रतिरोध S के समांतर क्रम में संतुलन के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए? व्हीटस्टोन ब्रिज P 9 ohm, Q 11, R 4 and S 6 ohm. How much resistance must be put parallel? तो देखिए ये जैसे P है, ये Q है, ये R है और ये हमारा S है। यानी ये कह रहा है S के पैरेलल में कितना ऐड करो, तो X कर दीजिए, X कर दीजिए। यानी ये दोनों पैरेलल में हैं तो रिजल्टेंट कितना आ गया, SX/S + X। अब ब्रिज बैलेंस हो रहा है क्योंकि इसको लगाने से ब्रिज बैलेंस हो रहा है। तो P/Q इज इक्वल टू R/S। S की जगह पे मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर कहूँगा P कितना है 9, Q है 11, R कितना है 4 और S कितना है देखिए 6, X 6 + X। मुझे X चाहिए, यानी 6X बट्टे 6 + X मल्टीप्लाई में 9 हो गया और ये 11 चौके 44 हो गया है। तो ये 6X हो गया और मैं यहाँ पर कहूँगा 44/9 हो गया, 6 + X हो गया है। यहाँ से अगर मैं X की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ 26.4 ओम मेरे पास वैल्यू आ रही है। इतना रेजिस्टेंस मैं अगर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो ब्रिज क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। यानी राइट ऑप्शन हमारा C बन जाएगा, C बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बताइए। ये वाला कॉन्सेप्ट जैसे ये क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सही रिलेशन कौन सा है? इन द सर्किट गिवन द करेक्ट रिलेशन टू द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए हमने ये बोला दो संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड होना चाहिए, P/Q R/S। ये P है, Q की जगह पे R आएगा और यहाँ मैं कहूँगा P/Q R/S। R की जगह पर S है और S की जगह पर Q है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही आ रहा है? C ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, C ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है। ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में भुजा Q और S के प्रतिरोध को बदल दिया जाए। कहाँ पर हैं बताइए? अगर Q और S के प्रतिरोध को बदल दिया जाए, मतलब ये यहाँ लगा दिया जाए, ये यहाँ लगा दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा? नेटवर्क नॉट बैलेंस।
सेतु अभी भी संतुलित रहेगा, शून्य विक्षेप देगा या नहीं बदलना चाहिए? तो मैं कहूँगा नेटवर्क बैलेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि S की वैल्यू अलग है, जो R/S होगा वो QP के नीचे जाएगा, तो इस बार ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार लगा होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त मैं पॉइंट्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा। जुड़े रहें हमारी संजीवनी सीरीज से और उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। थैंक यू।